हमारे साथ प्रणय भी जुड़े हुए हैं। जयंत जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, तहसीन आपसे भी बात करूंगी, लेकिन एक और नीट क्वालिफायर हमारे साथ इस वक्त है। प्रणय, इस वक्त आप लोगों पर क्या बीत रही है, क्योंकि काउंसलिंग को लेकर भी एनटीए ने यह कह दिया है कि तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग अभी एक हफ्ते बाद होनी है, 18 तारीख को हेयरिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं वो क्लैश भी एक तरीके से देखने को मिलेगा कि आप काउंसलिंग में जाएं या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करें। हम सबसे बड़ा डायलेमा यहाँ पे ये आ रहा है, बिकॉज या तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट हमें बता देता कि क्या होने आगे, तो वी वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर ये नीट हो जाए तो वी वुड हैव स्टडीड फॉर दैट, और अगर नहीं होता वी विल सी हमारे ऑप्शंस क्या है, क्या मुझे अगले साल देना चाहिए या फिर मुझे अभी प्राइवेट में चले जाना चाहिए। ये इतना ज्यादा हो चुका है। आज फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे सबसे ज्यादा बुरा यही लगा कि जो सेक्रेटरी जनरल है, इंस्टेड आज जैसे हमें टाइम चाहिए था, ऑफकोर्स जो हमारे लॉयर्स में टाइम चाहिए होगा, तो मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा। अगर कोई सुबह जो सीबीआई जो सुबह 10 PM पे दे रही है अपनी रिपोर्ट, एंड एज वेल एज जो हमारा एनटीए वो रात को 10 PM पे रिपोर्ट दे रहा है, इवन उनका टाइमिंग क्या था, 5 PM था, तो हमें ऑफकोर्स लॉयर्स को टाइम चाहिए होगा। लेकिन ये क्या आंसर है कि सेक्रेटरी जनरल वाज पर्सनली अनअवेलेबल फॉर मंडे एंड ट्यूसडे? दैट इज जस्ट नॉट अ रिस्पॉन्स दैट आई वुड हैव रिक्वायर्ड। हमारे 25 लाख स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, उनकी फैमिलीज अगर मिला दे तो 60 लाख पीपल यहाँ पे जो थे उस रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं, एंड सेक्रेटरी जनरल इज बिजी इन हिज ओन पर्सनल इश्यूज। That is not the way. यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू आया था, then यूनियन गवर्नमेंट would have thought about the students now. बिल्कुल, स्टूडेंट्स And के अब बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। कंफ्यूजन हो बिल्कुल चुकी है यहाँ। बिल्कुल, ये इसी बात का जवाब दे दीजिएगा जफर जी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल से ये पूछा गया था आज कोर्ट में, पूरी हेयरिंग मैंने भी सुनी है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि ठीक है मंडे को हेयरिंग रखते हैं, लेकिन उसी पर सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि नहीं, हम 2 दिन अवेलेबल नहीं है। बच्चों के भविष्य का सवाल है और 2 दिन अवेलेबल नहीं है। देखिए, पहले 2-3 चीजें अहम बातें, जैसे अभी हर्ष दुबे जी कह रहे थे, वो छात्र है और शायद उन्होंने सुनने में कुछ गलतफहमी हो गई, जो हमने कहा और जो उन्होंने कहा दोनों में गैप है। तो मैं सूरत हर्ष दुबे जी को बता देता हूं ताकि उनको भी थोड़ा सा सुकून हो जाए। बेटा, ऐसा नहीं है कि हमने कोई आपसे उम्मीद रखी है कि आप हमें कोई प्रूफ ला के दीजिए। सीबीआई जब इंक्वायरी कर रही है तो उसमें आपसे कोई आपके पास अगर कोई दस्तावेज आपको निकले तो आप दे दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, ये एजेंसीज ये उपेक्षा या सरकार नहीं करी कोई बच्चा हमें प्रूफ ला के देगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं मैंने कहा था। मैंने कहा है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बच्चों के भी जो बच्चों ने जो कहा है उसका संज्ञान सरकार ने लिया है, आपकी बातों का संज्ञान लिया है सरकार ने। ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी बातों के वजह से सरकार जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे करेगा, ऐसा नहीं। संज्ञान, आपकी बातों का संज्ञान लेना जरूरी है ना। आप कह रहे हैं आप बच्चे आपके फ्यूचर के बारे में बात करें, आपके भविष्य के बारे में बात करें, तो आपकी जो राय होगी उसका संज्ञान तो जरूर लिया जाएगा। इसलिए वो मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं। बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये बात सही कह रहे हैं हर्ष दुबे जी कि जो भी लोग दोषी होंगे, मैंने पहले भी कहा था, चाहे नौकरी जाए, चाहे जेल में जाए, चाहे कहीं भी उनको भेज दिया जाए, लेकिन उन पर कड़ी से कड़ी कानून के दायरे में सजा होगी, ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। अब जहां तक बात है कि सॉलिसिटर जनरल की, देखिए अब ऐसे एक छात्र कह रहा, मैं समझ सकता हूं वनिका जी, बट आप उसको जिस तरह से पेश कर रही वो सही नहीं है। सॉलिसिटर जनरल जो नहीं, सॉलिसिटर एक सेकंड सुन लीजिए, पहली बारी बात, सॉलिसिटर जनरल के बारे में जब कह रहे हैं तो थोड़ी उनकी, सॉलिसिटर जनरल देश का है, उसके लिए उनके बहुत सारे ऐसे काम सरकार के होते हैं, हर दिन के लगे हुए होते हैं, जो अलग अलग दिन हर चीज के लिए। तो इस वजह से कहा, इसलिए नहीं कि सिंसियरिटी की कोई कमी है, तो 2 दिन का समय मांगा होगा। 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है जफर साहब, 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है देश में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अभी टीवी, सुनिए एक मिनट, अभी आप टीवी चैनल पे आप जैसे अभी आप शो कर रहे हैं तो आप बिजी है ना, आप अभी घर का फोन नहीं उठा पाएंगे, क्यों? या मेरा भी फोन या किसी का भी फोन नहीं उठा पाएंगे, इसलिए कि इस वक्त आप अभी शो में है। ऐसा थोड़ी कि अपने घर वालों को छोड़ देंगे, उनका फोन नहीं उठाया, ये तो नहीं होगा ना। वैसी तरह से अगर उनकी कोई कमिटमेंट होगी या कोई मजबूरी होगी, इस वजह से उन्होंने समय मांगा होगा 1-2 दिन का। लेकिन ये कहना कि सिंसियरिटी नहीं है, ये गलत बात है। ये मैं आपको बच्चे कह सकते हैं, लेकिन आप उसको इस तरह से कलर दीजिए। तो सवाल उठाया, देश का मामला है, हम एकजुट होकर इसका प्रणय सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं बच्चों की बात तो मान रहा हूं कि बच्चे का अगर कहना तो मैं समझ सकता हूं। आपको इस तरह से दिशा में लेके जाना सही नहीं है। मैं सिर्फ किसी दिशा में नहीं लेकर जा रही हूं, मैं ये हमारे देश के बच्चे हैं, गलत लेके जा रहे हैं, मैं इसको किसी दिशा में नहीं लेके जा रही हूं। पॉलिटिक्स करने का नहीं, इसमें कोई, देखिए इसमें कोई राजनीति करने का जरा सा भी स्कोप नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, चाहे कोई भी हो, हर को कलेक्टिवली साथ आके बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो
सरकार में हो, सरकार के बाहर अपोजिशन में हो, हम उसमें कोई सरकार अपोजिशन ये नहीं, देश के का भविष्य के बारे में बात करें, देश, हमारे बच्चे देश के भविष्य और उनके बारे में बात करें। इसलिए मैं ये बात आप जब कह रही हैं ना, बच्चे कहते हैं, मैं समझ सकता हूं उनकी बातें, उनके तो सर उसी का तो जवाब मैं आपसे मांग रही थी जफर जी, उसी का तो जवाब मैं आपसे मांग रही थी। तो वही मैं आपको, तो मैं वही बता रहा, आपने कहा कैसे बच्चे हैं उनके साथ आप समय नहीं, ऐसा नहीं है, समय तो बिल्कुल देंगे। सॉलिसिटर जनरल जितना हम चिंतित तो उससे बच्चे चिंतित तो उतने ही वो भी चिंतित हो, और सरकार, प्रधानमंत्री ने समय अपने पार्लियामेंट में जब बात की उसमें भी कहा उसके बारे में। जफर जी, आप 23 लाख छात्रों के भविष्य को आप मेरे घर से जोड़ रहे हैं कि मेरे घर से फोन आएगा, ये सब बातें बच्चों के लिए मायने नहीं रखती ना। बच्चों को तो तारीख पे तारीख मिल रही है। ठीक है, मेरे साथ बाकी भी मेहमान है। आप बचपना कर रही हैं, आप बचपना कर रहे हैं गोनिका जी। सर मैं कोई बचपना नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूँ।